अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में आपसे ये वादा किया था कि भारत की दाइश के साथ इन्वॉल्वमेंट का सबूत आपके साथ पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे किस तरह भारत जो है वो दाइश को बॉम्ब बनाकर पेश करता रहा है। और फिर भारत ने पंजशीर के अंदर अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले की मदद करने के लिए अपनी एक और एयरबेस को इस्तेमाल करने का फैसला किया है और वहां पर SU-30 जो कि भारत ने खुद रशिया से हासिल किए हैं उन्हें वहां पर तैनात करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ अफगान खुफिया एजेंसी जिसका जिक्र ISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि अफगान खुफिया एजेंसी भारत की मदद करती रही है। अब उस खुफिया एजेंसी के लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बड़ी अहम गिरफ्तारी इस हवाले से हुई है, उस पर भी आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि $85 बिलियन का असला जो है वो यहाँ पर तालिबान के पास मौजूद है, जिसमें ब्लैक हॉक्स भी मौजूद हैं। वो ब्लैक हॉक कौन ऑपरेट करेगा, तुर्की का इसमें क्या किरदार है, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसको भी डिटेल से बात करेंगे। और कश्मीर का मामला आपने नहीं भूलना, एक मुलाकात जो है कश्मीर की उसने भारत की जड़ें हिला दी हैं। वो खबर क्या है उस पर भी आज बात की जाएगी। लेकिन पहले ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत दाइश को सपोर्ट क्यों कर रहा है। भारत ने ये देखा कि यहाँ पर हमें तो जंगजुओं के खिलाफ खड़े होना है, मुजाहिदीन के खिलाफ खड़े होना है, इसके बगैर भारत के पास चारा कोई नहीं था, क्योंकि वो वाज़े तौर पर एक लाइन, एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा बिल्ड कर चुका था तालिबान के खिलाफ। और भारत वाज़े तौर पर प्रेसिडेंट जो बाइडन को इसका जिम्मेदार ठहराता है। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया पर प्रेसिडेंट बाइडन को चचा बाइडन कह के और मजाक उड़ाया जा रहा है, तज़हीक की जा रही है। इसका एक शॉर्ट क्लिप जो है वो मैं कोशिश करता हूँ अगर आपके साथ शेयर कर सकूँ तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब होता यह है कि अब जब पंजशीर के अंदर ही इन्होंने देखा कि पंजशीर में वो कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, अमरुल्लाह साले, अहमद मसूद, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब जो अहमद मसूद है वो तो एक दफ़ा मंजर से गायब हो चुके हैं और मुमकिन यह है कि वो डील कर लेंगे। अमरुल्लाह साले ने रोना धोना शुरू कर दिया है कि देखें जी अशरफ गनी भाग गए, उन्हें यहाँ रहना चाहिए था, अगर वो यहाँ रहते तो लोग उन्हें सपोर्ट करते और फिर अमरीका तालिबान के साथ जो है वो डील करता और अशरफ गनी को आज़ाद करवा लेता। यानी आप यूँ कहिए कि कोट अनकोट वो ये चाह रहा है कि जनाब अगर मुझे तालिबान पकड़ लें तो अमरीका भाई साहब, अमरीका भाईजान, आप जो है वो मेरे लिए कुछ कीजिएगा या दीगर जो इनके दोस्त हैं भारत कुछ कीजिएगा, कोई मुज़ाकरात करके मुझे छुड़वा लीजिएगा। ये उनका एक ट्वीट भी सामने आया, उसका जिक्र भी कर देते हैं। अब ये महाज जो है जब ये फेल हो गया, इसके लिए भारत ने क्या किया, पहले भारत ने तजाकिस्तान में फारखोर की बेस को इस्तेमाल करते हुए यहां पर असला पहुंचाया, वो नाकाम ठहरा। अब इनकी बेस है जी गिजर मिलिट्री एयर बेस जो है, ये भी तजाकिस्तान में, इसका मैप मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप देखिए कि तजाकिस्तान में ये है और ये कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम है। एक गिजर मिलिट्री एयर बेस पर मुमकिन तौर पर कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं, भारतीय ऑफिशियल तो इसको वेरीफाई नहीं करते, लेकिन भारतीय मीडिया ये कहता है कि SU-30 जो रशियन हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए। अब रशियन त्यारे वहां तैनात कर दिए, क्या रशिया तालिबान के खिलाफ काम कर रहा है, या क्या तजाकिस्तान जो कि जहां पर ये बेस मौजूद है दुशांबे के करीब है, क्या वो तालिबान के खिलाफ काम करने जा रहा है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रशिया बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह चुका है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे अगर उन्होंने जो वादे किए हैं उन पर कायम रहते हैं। और सिर्फ जो 4 ममालिक के सिफारत खाने वहां पर, खैर अब तो 5 हो गए हैं, तुर्की को भी ऐड कर लीजिए, वो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनमें जो एक सिफारत खाना काम कर रहा है वो रूस का काम कर रहा है और वो बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि रूस या तजाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करें। भारत इस बेस को क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? भारत इस बेस को खास तौर पर जो SU-30 वहां तैनात किए हैं इन्हें कश्मीर के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। और इसमें भारत ने वाजे किया है कि ये जो बेस है ये पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उससे सिर्फ 20 किलोमीटर का इसका फासला है उस बॉर्डर का, और भारत इसको उन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कैन टारगेट IAF यानी इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स कैन टारगेट पेशावर फ्रॉम तजाकिस्तान विच पुट्स एडिशनल प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो इस मकसद के लिए भारत जो है वो यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन लाना चाह रहा था कि वो किसी तरीके से तालिबान को रोके। कश्मीर के मामले पर कश्मीर का डर लग रहा है। क्यों कश्मीर का डर लग रहा है वो आप देखिए कि ये देखे भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे, अब गजवा हिंद नहीं गजवा पाकिस्तान होगा, भारतीय टीवी का तज्जिया। गजवा पाकिस्तान क्यों होगा? मैं जरा ये सारा इनका नैरेटिव बिल्ड कर रहा हूँ, मैं आपके साथ वो खबर शेयर कर रहा हूँ कि वो क्यों हुआ। वो इसलिए किया जा रहा है जनाब के जो मुलाकात हुई है एलिजिडली, अभी ना तालिबान के सोर्स इसको वेरीफाई कर रहे हैं ना इंटरनेशनल मीडिया, के जैश ए मोहम्मद जो कि ऑपरेट करती है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उनके मौलाना मसूद अजहर की कंधार में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से मुलाकात हुई है। ये खबरें सामने आ रही हैं जिसने
भारतीय वाहनों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं और भारत को अब समझ नहीं आ रही। भारत ने देखा कि हम तो पंजशीर पर इन्वेस्ट कर रहे थे, मकसद सिर्फ एक है कि इस तरफ आने से रोक लिया जाए वरना हमारी तबाही है। अब पंजशीर का महाज तो हो गया फ्लॉप। अब जब वो फ्लॉप हुआ तो इन्होंने गिजर मिलिट्री एयरबेस को इस्तेमाल करना है कश्मीर के मामले पर, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हम एक नए महाज को कितना सपोर्ट करके कितना खड़ा करेंगे पंजशीर के अंदर, लोगों के पास इतनी सलाहियत भी नहीं है। अहमद मसूद वैसे मंदिर से गायब है, वो मुमकिन तौर पर सरेंडर भी कर सकते हैं और ये याद रखिएगा सबसे पहले अगर किसी ने सरेंडर किया या डील की तो वो अहमद मसूद होंगे। और अमरुल्लाह साले जो है वो तो खुद बातें कर रहे हैं भागने की, डील लेने की। तो इन्होंने दाइश को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कैसे सपोर्ट किया कि 7 इंडियन कंपनीज इमर्ज एज लीडिंग सोर्स ऑफ IED एक्सप्लोसिव्स यानी बॉम्ब टू IS इस्लामिक स्टेट, यानी कि दाइश को बॉम्ब बनाने वाली सप्लाई करने वाली जो 7 बड़ी कंपनियां, टोटल 20 कंपनियां हैं 51 ममालिक की, इनमें से जो बड़ी 20 कंपनियां हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक भारत से है। अब आप ये खुद देख लीजिए कि कौन अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन चाहता है, किस वजह से चाहता है, वो रीजन क्या है। ये कंपनीज फ्रॉम जो है ये लिखा है कि इस्लामिक स्टेट एक्सप्लोसिव्स स्टडी फाउंड जो सजेस्टिव गवर्नमेंट्स एंड फर्म नीड टू डू मोर टू ट्रैक द फ्लो ऑफ केबल्स, केमिकल्स एंड अदर इक्विपमेंट। ये तमाम चीज़ें भारत वहाँ पहुँचा रहा है, इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर अब मुजाहिदीन की गवर्नमेंट ना बने, और अगर बने तो इतनी कमज़ोर बने कि कोई और मुल्क आकर वहाँ पर हमला करे, या वो अमेरिका से सर जो बाइडन से, प्रेसिडेंट जो बाइडन से ये मिन्नतें कर रहे हैं कि आप वहाँ पर रहिए ताकि हमारी जान बख्शी जाए। अब हुआ क्या, जब वहाँ पर $85 बिलियन का वेपन मौजूद है, वहाँ पर ब्लैक हॉक्स मौजूद हैं, तुर्की के साथ तालिबान का पहला बराह रास्त रब्ता हुआ, 3 घंटे की मीटिंग हुई, जिसके बाद तुर्क वजारत खारजा ने यह ऐलान किया है कि उनका जो फॉरेन ऑफिस है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिव हो चुका है। वहाँ पर बदरी 313 यूनिट जो है वो कि उसके हिसार के अंदर जो तुर्क सफारती अमला उसको वहाँ पहुँचाया गया है। तालिबान ने यह ऑफ़र की है कि आप जो है वो हमारे जितने भी सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बदरी 313 और अल-फतेह जो यूनिट है वो देखेगा, और अंदर की जितने ऑपरेशंस हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की मैनेज करेगा। तो ये तमाम तर वो सिचुएशन है। अब आप ये देखिए कि वो जो ब्लैक हॉक्स हैं, जो वहाँ पर मिलिट्री के त्यारे हैं, जेट त्यारे हैं, वो तुर्की की जो एयरफोर्स है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो वो मुमकिन तौर पर वो अब तालिबान को सिखा भी सकते हैं, उन्हें ऑपरेट भी कर सकते हैं। तालिबान के लिए ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सामने आ चुकी है। लेकिन भारत का डर सिर्फ एक है, चाहे वो दाइश को सपोर्ट कर रहा है, वो पंजशीर को सपोर्ट कर रहा है, वो किसी भी मामले में गिजर में जाकर अपनी मिलिट्री एयरबेस पर SU-30 को तैनात कर रहा है, उसको डर सिर्फ ये है कि अगर काबुल के अंदर एक इस्लामिक गवर्नमेंट, मुजाहिदीन की गवर्नमेंट खड़ी हो गई तो वो बराह रास्त जो है वो इनको कश्मीर के मामले पर नुकसान पहुंचाएगी, और वो मुलाकातों का कुछ सिलसिले भी एलिजेडली सामने आ रहे हैं। वेल, दिस वाज फॉर दिस वीडियो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।